कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो यं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। उपस्थित जो गुरुवार के जो सत्संग प्रोग्राम में आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आंतरिक अभिनंदन है। आज हम भगवद गीता के सप्तम अध्याय के एक श्लोक से हम श्रवण करेंगे। आस्थितः स हि कुकात्मा मामेवानुसमागतिम्। उदारा विशाल हृदय वाले सर्व सभी एवं निश्चय ही एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला अनुतत्वा परम सर्वोच्च और गतिम लक्ष्म को। अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठातक आचार्य श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान तथा प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो व्यक्ति भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे स्नेह का विनिमय होता है। ये स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो ये इतने प्रसन्न होते हैं कि ये भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण पर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और ये इससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम में
नवम स्कंद अष्टम अध्याय के 68 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, साधव हृदयम अहम साधुनाम हृदयम तहम मदन्नतेन गणान्ते नाहम तेभ्यो मनागुपि। भागवतम में भगवान बताते हैं, जो भक्त है, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भी भक्त के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ जानता नहीं है। जय जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को भी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में वरिष्ठ घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः ये मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दिए हैं, लेकिन ये उपदेश हमारे संसार की लोगों के लिए है। भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, सभी श्लोक महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक में बताया है, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी मेरा प्रिय है और ज्ञानी व्यक्ति वो भी मेरा प्रिय है। ऐसा नहीं कि जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो मेरा प्रिय नहीं। भगवान के पास सभी प्रिय है, लेकिन बताते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, वो भगवान को प्रेम हमेशा ज़्यादा करते हैं, तो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति बताया है इस तात्पर्य में कि अज्ञानी व्यक्ति भी भगवान के पास कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो भगवान वो आदर से स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी एक स्नेह का स्वभाव है, आदान प्रदान है, प्रेम के आदान प्रदान है। और धीरे धीरे वो जब जान लेता है ना भगवान के शुद्ध भक्ति किस तरह करना है, तो धीरे धीरे अभी शुद्ध भक्त बन जाता है। और भागवतम में श्लोक वर्णन हुआ है। इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे कि नवम स्कंद में 18 अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कि जो साधु है वो भगवान के हृदय में विराजमान है। भगवान के हृदय में भक्त विराजमान है और भगवान भी भक्त के हृदय में विराजमान है और भक्त भी भगवान के हृदय में विराजमान है। दोनों ऐसे साधु व हृदय महम साधुनाम हृदय तो हम, जो साधु है भगवान के हृदय में विराजमान है और साधुनाम हृदय तो हम, मैं भी भक्त के साधु के हृदय में विराजमान करता हूँ। मदन तेनो ज्ञानंती ना हम तेभो मनागुपी। भगवान ऐसे साधु के सिवा और कुछ नहीं जानते, भक्त के सिवा और कुछ नहीं चाहते और भक्त भी भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, तो आज एकमात्र भगवान के ही हो जाते हैं। तो इस श्लोक में और भगवत गीता में आप लोग सब जानते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के कोई धर्म नहीं है, इस्कॉन संस्था के नाम है और ये सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं। भगवत गीता भागवतम शास्त्र के प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है, आप लोग बहुत सौभाग्यवान है, यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो धीरे धीरे ये भगवत गीता आप लोग अध्ययन किए होंगे और सबका पास भगवत गीता है तो अध्ययन कीजिए। ये भक्ति के मार्ग है। बताते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होना, क्योंकि हम सब कर्मों में व्यस्त हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है इस संसार में एकमात्र इस शरीर के लिए अगर हम लोग दिन रात 24 घंटा मेहनत करते रहेंगे और भगवान के लिए हम इस संसार में क्यों आए हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेद में बताया है। कि वेद में बताया कि जो परम हमारा जो स्थान गंतव्य स्थान कहाँ है, उसके लिए शोध करना चाहिए। तो हम
शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यही हमको शिक्षा मिलते हैं कि हम दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? हम जन्म क्यों लिया है संसार में? और जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य क्या है और कहाँ जाएंगे? और ये हमको इतना दुख मिल रहा है, हम जानते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको दुख मिल रहा है। तो दुख के कारण क्या है? तो इसका प्रश्न के उत्तर भगवद गीता में देते हैं। धीरे धीरे आप जैसे श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा उत्तर कि हम इस संसार में दुखी है, कोई सुखी नहीं है, फिर भी हम इस संसार में बारंबार नहीं आना पड़े, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो शास्त्र के सिद्धांत यही है, आप भले कुछ भी कर्म कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमको ये जो आध्यात्मिक साधु संग सर्वशास्त्री का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अब जैसे सुबह में आपका जो कर्म है, कर्म में निकलते हैं, पहले नित्य नैमित्तिक कर्म आप भगवान के लिए स्मरण करके, भगवान के लिए पूजा आरती करके आप कर्म में जाते हैं। और शाम को आने के बाद आप सभी परिवार के सदस्य मिल के भगवान के नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के पास मीठी प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमको सद्बुद्धि देंगे। और इस श्लोक में तात्पर्य में बताया कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवद गीता के 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भी भगवान ने बताया है, सर्वस्व अहम रीति सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनंच। भगवान कहते हैं सर्वस्व अहम रीति, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हमारे हृदय में भगवान विराज, सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। सर्वस्व अहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनंच। स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, भगवान से आते हमारे पास। और ज्ञान, जो हम आध्यात्मिक ज्ञान, ये भगवान से आए हैं। और अपहनंच मतलब विलोप, हम जो भूल जाते हैं ना, विस्मृति, ये भगवान से ही आते हैं। सर्वस्व अहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनंच वेदश्च सर्वैर वेद वेदांतकृत वेद विदव चाहम। ये जो शास्त्र ज्ञान भगवान से आया है। पितामह जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम ऋक्षाम जोजु अथर्व। ये जो 4 वेद है भगवान से आए हैं। और हमारा कर्तव्य है, जो आध्यात्मिक का जरूरत क्या है, हमारे इस भगवान की नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की जो साधु संग हम जो जुड़े हुए इस समय, इसका जरूरी क्या है, क्या प्रयोजन है? इसमें हम ऐसे नित्य नैमित्तिक अभ्यास करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे। हम कोई भी काम कर सकते हैं, हाथ में काम मुख में नाम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम नाम के लिए कोई नियम निषेध नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो आचार्य जो लोग बताते हैं, नाम जो संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए, इसलिए उस दिन सबको माला दिया गया है, तो माला में जप करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक का इसलिए जरूरी है, हमारा जो अंतिम समय में हमारा जो काल रूपी मृत्यु हमारा जीवन में कब आएंगे कोई नहीं बोल सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं 70 साल के 80 साल के 100 साल जिएंगे, काल तो कभी भी आ सकते हैं। तो अंतिम समय में हमारा जो स्मरण भगवान के प्रति हो, इसलिए अभ्यास है इस साधु संगम में और ये जो सत्संग में, यही शिक्षणीय विषय है। तो मानव जीवन के उद्देश्य क्या है? हमारा मानव जीवन के यही उद्देश्य है, संसार में रह के एकमात्र संसार उसमें अगर हम रह जाएंगे तो एक अनर्थ है। शास्त्रों में बताया है ये अनर्थ है। हम लोग जानते हैं, आप सुने होंगे 84 लाख प्रकार जीव जोनि है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रिमय रुद्र संसखका पक्षिनाम दक्षलक्षणाम 300 लक्ष पशु चतुर्लक्षाणी मानुषा। तो जल में रहते हैं
9 लाख, जलजा नवलक्षणी स्थावरा, और ऐसे पेड़ पौधा जो है 20 लाख है, और जैसे कृमि कीट है 11 लाख प्रकार की है, पशु है 10 लाख, 30 लाख पक्षी है, और मनुष्य है खाली 4 लाख। 4 लाख मनुष्य में से कोई सभ्य है, कोई असभ्य है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई मुख पे खाली धार्मिक है, मुख पे खाली धर्म की बातें करते हैं लेकिन कर्म में धर्म नहीं है। तो इसी 4 लाख में से आस्तिक नास्तिक में से कोई है कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है। धर्मचारी मध्य बहुत एक कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य है एकजन ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य है एकजन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य है एकजन दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो इसमें समझ में आता है कि कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है। जो धर्मचारी मतलब मुख में बोलते हैं ना, हम भी धर्म करते हैं, हम भी धार्मिक है, तो उसमें कुछ कर्मकांडी है, स्मार्ट तो है, धर्मचारी कहा जाता है। तो इसमें से कोटि कोटि ऐसे धर्मचारियों में से एक जन ज्ञानी व्यक्ति होता है, और ऐसे कोटि कोटि ज्ञानी में से एक जन मुक्त होता है, और ऐसे कोटि कोटि मुक्त में से एक जन मात्र खाली कृष्ण भक्त होता है। तो कितना कृष्ण भक्त दुर्लभ है समझिए। तो आज का जो श्लोक में भगवान बताया है कि हम लोग सब भगवान के प्रिय है, किंतु जो भगवान के विशेष प्रिय है वो कौन है? शुद्ध भक्त। वो भगवान के नाम में इतना, भगवान के प्रेम में इतना मदमस्त है, काल क्या खाएंगे उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन वो आनंद में रहते हैं। क्यों ना? उसको भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति ज़्यादा रस लगा हुआ, तो इसलिए वो सबसे भगवान के प्रिय है। तो हम ऐसे कैसे बनेंगे ऐसे शुद्ध भक्त? धीरे धीरे जैसे हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान की भगवत गीता भागवतम के ऐसे रस आस्वादन करेंगे, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ विशेष कोई अतिथि आएंगे, अगर उनके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं तो इतना हमको आनंद नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम अगर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान कैसे लीला किए हैं गोवर्धन में, वृंदावन में, मथुरा में, ये अगर श्रवण करेंगे तो भगवान के विषय में और जानने का उत्साह बढ़ेगा हमारे अंदर, और ऐसे उत्साह बढ़ते 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 भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। और हमारा जो अंदर जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो हमारे जो अंदर जो अनर्थ है वो कैसे निकल जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। हम तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हम साधु संग में इस संसार में बहुत अभाव है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। हम जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उसमें शतगुण के प्रभाव रहते हैं, और हम भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, वो है भक्ति। भगवान के मंदिर में जाके भगवान के विग्रह की दर्शन करना और भगवान के भक्त की सेवा करना, जैसे भगवान के चरणामृत ग्रहण करना। बताया जाता है कि अगर मंदिर में जाके भगवान के चरणामृत पान करेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो इसी तरह भगवान के मंदिर में शतगुण की प्रभाव है, और जैसे आप मंदिर से बाहर निकल गए तो तमोगुण की प्रभाव आ गया। जैसे घर में आ गए तो आपको घर के चिंता में बस ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन इसके अंदर भी एक घर, एक मंदिर है। आपका घर में भगवान के स्थान अगर रख दिया है, भगवान का मंदिर स्थापना हो गया, भगवान के विग्रह, भगवान के जो आलेख, इसमें अगर आप रोज भगवान की आरती पूजा करेंगे तो आप कर्म करते भी जाइए और भगवान के स्मरण भी करेंगे, तो उसमें आपके भक्ति वर्धित होगा। और ये जो अनर्थ हो, आप जो भी कुछ करते हैं नियम पालन नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है शुरुआत में, लेकिन भगवान के ऐसे प्रेममयी सेवा, इसको बोलते प्रेममयी सेवा से हमारा अनर्थ दूर हो जाएगा। भगवद गीता में बताया है 18 से 66 नंबर श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। भगवान बहुत कृपालु है। जैसे भगवान के शरण में जाएंगे, कैसे जाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान के हम शरण में जाएंगे, ऐसे भगवान की नाम कीर्तन करते हुए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्म परित्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। शरण में मतलब खाली ऐसा बोलने से नहीं होगा, मैं आपका भगवान शरण में जाता हूँ, मैं आपका शरण में जाता हूँ, मैं आपका शरण में जाता हूँ, नहीं। भगवान के पास प्रार्थना करना है, ऐसे महामंत्र उच्चारण करके भगवान के पास पुकार के प्रेम के साथ। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो शरण में आते हैं, मैं उनका सभी पाप से उनका मुक्त कर देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजो। माम एकम, एकमात्र मेरे शरण में जो आते हैं, मैं उनके सभी पापों से उद्धार करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतने ऐसी बात और कोई ने नहीं कहा, एकमात्र भगवान कृष्ण ने कहा। इस संसार से हमारा भगवान की भक्ति करने के लिए एकमात्र उपाय है साधु संग। जैसे हम साधु संग में आएंगे और इसमें दूसरा कोई चिंता हमारा नहीं रहते, एकमात्र हमारा ही शत्रुगुण के प्रभाव में है। क्योंकि यहाँ क्या चर्चा हो रहा है ना, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान के भक्त के बारे में चर्चा हो रही है। और शास्त्रों में भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन के दिए हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में। आप सब महाभारत सुने होंगे, देखे होंगे। पहले हम देखे हैं गांव में जो वडील, जो उम्र वाले व्यक्ति थे, वो लोग दिन भर काम करते थे और शाम को आके ऐसे महाभारत रामायण की चर्चा करते थे। तो क्या जरूरी था उसमें? वो लोग ये भले वो लोग नियम इतना पालन नहीं करते थे, लेकिन शाम को आके सब ऐसे जमा होते थे और ऐसे महाभारत की रस आस्वादन करते थे, भगवान की आदान प्रदान जो वार्तालाप में श्रवण करते थे। तो अभी तो मोबाइल आगे है तो उसमें सब मोबाइल में लगे, लेकिन मोबाइल में भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। यूट्यूब में प्रवचन सुन सकते हैं, भागवतम की कथा आते हैं, उसमें भक्त प्रहलाद की कथा आते हैं, अनेक अनेक भागवतम की, ध्रुव महाराज की कथा आती है, वो श्रवण कर सकते हैं। तो जैसे श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा तो हम अभी क्या श्रवण किए हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन हमको बार बार नहीं मिलेंगे। तो हम जैसे इस मनुष्य जीवन में हमारा सदुपयोग कैसे करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान के बारे में जानना। मैं कहाँ से आया हूँ और मैं इस संसार में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जीवन के लक्ष्य क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका अगर पूछेंगे तो तुम्हारा जीवन के लक्ष्य क्या है, तो मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन शास्त्र में बताया है अगर ये विद्या है, ये असली विद्या वही है जो कृष्ण भक्ति का विद्या है। अगर वही हमको अगर मालूम नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, तो ये जीवन वृथा जाएगा। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के लिए, भगवान के धाम के लिए हमको स्रोत करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा ना? भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त जो शास्त्र के आधार पर आचार और प्रचार कर रहे हैं, उनको मालूम है। और उनके पास जाके, जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की कथा भक्त के मुख से श्रवण करते हैं, वो भी एक सेवा है। मंदिर में जाके अगर भक्तों की सेवा करेंगे, जैसे हमारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, हर फेस्टिवल में, हर संडे में प्रसाद वितरण होता है। अगर वहाँ पे जाके आप कुछ भी सेवा करेंगे तो भक्तों का सेवा हुआ।
ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा करना और भगवान की भक्तों की सेवा करना। तो मानव जीवन में पहले बताया है कि पशु पक्षी है, कीट पतंग है, बहुत प्रकार है, लेकिन मनुष्य जीवन में हम जान सकते हैं कि हमारा धर्म के बारे में हम मनुष्य जीवन में जान सकते हैं। कि यहाँ जो अभी कुत्ता है उनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मनुष्य को ही पता है धर्म कैसे करना चाहिए, और धर्म करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जो गोलक वृंदावन भगवान नित्य विराजमान है और वहाँ हमको निरंतर भगवान की सेवा प्राप्त होगा। ये एक साधारण सी बात है कि भगवान के हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमको बारंबार ये जो संसार दुखमय, दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार को दुखमय बताया गया। हम जितना भी कोशिश करेंगे सुखमय होने के लिए, लेकिन इस संसार में हम कोई ना सुखी हुआ है और ना हुआ है ना होगा। कोई इस संसार में सुखी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इस संसार में सुखी होने के लिए। तो आज मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा जो वक्तव्य है भगवान के बारे में जो भी चर्चा है यह विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का विषय में मैं तो कुछ समझा नहीं पाया होगा, आप तकलीफ से जो भी श्रवण किए हैं